दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहार, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राय। बोली मंडी बामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। कल जिस कारिका को अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो प्राप्त होते हैं, भोग होते हैं, धन संपदा होती है, उनमें आरंभ में क्या होता है, शुरू में और मिड में, बीच में क्या होता है और एंड एंड लास्ट में क्या होता है, इसके बारे में कि शुरू में तो उनको पाने की आतुरता होती है, आकुलता होती है। जब मिल जाते हैं भोग तो असंतोष होता है, असंतुष्टि होती है, और जब अंत में उनको छोड़ने का मन नहीं करता है, हमारा ही अंत हो जाता है, लेकिन उन भोगों का कभी अंत कर ही नहीं पाते। उसका पद्यानुवाद कल अपन नहीं पढ़े थे, आज पढ़ते हैं। प्राप्त नहीं हो जब तक तब तक महाताप का काम सभी, किंतु प्राप्त हो जाने पर तो कभी तृप्ति का नाम नहीं। अंत अंत में तो क्या कहना, जिनका तजना सरल नहीं। सुधी रचे फिर काम भोग में, जिनका मन हो तरल नहीं। जिनका मन हो तरल नहीं, ऐसा गुरुवर ने इस पद्यानुवाद में बहुत ही भाव भरे हैं। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद कि जिनको छोड़ना बहुत कठिन है, ऐसे भोगों से दूर से ही सलाम कर लो, दूर से ही, डोंट टच मी। हाँ, वो भोग बोल रहा है मुझे छुओ नहीं, छुओगे तो उलझ जाओगे। हाँ, एक पेड़ होता है ना, वो खुजली हो जाती है, उसको जरा सा भी छू लो तो पूरे शरीर में खुजली हो जाती है। ऐसे ही ये भोग होते हैं, अब खुजाते रहो, अब वो छोड़ भी नहीं पाता है और परेशान भी होता रहता है। इस प्रकार से हमारी स्थिति हो जाती है। कल अपन ने ऐसी चर्चा की, आज उसके आगे जो धन संपदा है, वह धन संपदा प्राप्त करने में हम अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, पूरा सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन अर्जन उससे कुछ भी नहीं, मात्र पाप अर्जित होता है। ये शरीर जो है, इस शरीर की भी क्या दशा है, जिस शरीर के ऊपर हम इतना ध्यान देते हैं। 24 घंटे में सारा का सारा जो पाप, वो धन अर्जन भी जो कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? इस शरीर के पीछे ही तो हम पापी पेट का सवाल बोलते हैं ना आप लोग, तो वही। तो ये शरीर कैसा है, इस शरीर के स्वरूप के बारे में जब चिंतन करते हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये कारिका हमको दी। भवंती प्राप्य यत्संग मसुचिनी सुचिन्नपि, सकाय संततापायस तदर्थम प्रार्थना व्रता। यत् संगम सुचिन्नपि असुचि, इसके संग से, इस शरीर के संपर्क से जो सुचि पदार्थ है,
है न, पवित्र पदार्थ है वह भी असुचि भवंती, क्या हो जाता है? असुचि हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। और क्या कह रहे हैं? स काय संतापायस, और ये काय जो है, ये शरीर कैसा है? विनाशिक है, विनश्वर है, विनष्ट होने वाला है। फिर तदर्थम प्रार्थना वृथा, फिर क्यों तुम इसके पीछे पागल बना हुआ है? तेरी यह प्रार्थना, तेरी यह याचना, तेरी यह कामना कि इसको कभी कुछ भी नहीं हो सकता, यह तेरी प्रार्थना ही व्यर्थ है। हाँ, लोग जो है कुछ भी हो जाता है तो श्रीफल चढ़ाते हैं जाके कि अब बस ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। क्यों? अब यहां पे देखो आचार्य भगवान खुद बोल रहे हैं, तदर्थम प्रार्थना व्रता, तुम्हारी यह प्रार्थना किसके लिए? यह तो व्यर्थ है। हाँ, किस लिए तुम कर रहे हो? तो यह जो हम कर रहे हैं, तो क्या कहा यहां पर कि इस शरीर के संपर्क में जो भी आता है वह क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। गंगा जल भी गंदा जल हो जाता है। गंगा जल अगर इसके ऊपर डालो तो क्या हो जाता है? गंदा जल हो जाता है, नाली का जल बन जाता है। उसको कोई छूना पसंद करेगा? नहीं करेगा। वहां पर वो गंधोदक की तरह काम में लेते हैं उसको। तो इस प्रकार से यह देह परसते होए अपावन निस दिन मल जारी, इस देह के स्पर्श से जो भी आएगा वही अपवित्र हो जाएगा। फूल माला होती है, माला पहना दी, अब वही माला कोई दूसरे को पहना दो, बोलो पहनाते? नहीं पहनाते हैं। क्रीम ज्यादा निकल गई और अपने चेहरे पे लगाई, उसी को उतार के दूसरे पे लगा दो। क्यों? भोपाल वालों लगाते हैं? नहीं लगाते, बोले दूर रखो, तुम्हारे शरीर से छू गया है। अपने यहाँ पर तो जैन धर्म में तो वैसे ही बताया गया कि किसी को छुआछाई नहीं करो, है ना? क्यों? क्योंकि छूते ही तो गया। जो नए नए बच्चे होते हैं ना, छोटी उम्र के, उनको जब धोती दुपट्टा पहना दिया जाता है तो यही समझाया जाता है कि तुम अब कुछ भी नहीं छूना। किसी चीज़ को, बड़े हो जाते हैं तो फिर भी वो चटाई पे चढ़ जाएं, और पे चढ़ जाएं, या और किसी पाटे वाटे, वो कुछ नहीं करेगा, ऐसे बिल्कुल बांध के रखेगा अपने हाथ पांव सब तरफ से कि मैं किसी से छू न जाऊं। क्योंकि उसको मालूम है कि जहां हम छुएंगे वही अपवित्र हो जाएंगे। वो तो मालूम चल जाता है बाहर वाला तो, लेकिन इस भीतर में, इसमें कितना इस पिटारे में भरा है। ये तो थोड़ी सी चमड़ी के नीचे से हमने असुचि भावना पे भी बताया था कि किस प्रकार से, लेकिन हमारा ध्यान नश्वर की ओर तो है, अविनश्वर की ओर नहीं। अविनश्वर को देखो जो कभी मिटने वाला ही नहीं है। वो क्या है? बोलो। आत्मा। हाँ, बहुत बढ़िया, लखपति जी तो इंटेलिजेंट है। आत्मा है। आप लोग क्या करते हो? परमानेंट को नहीं देखते हो, पीपरमेंट को देखते हो। परमानेंट और पीपरमेंट में अंतर जानते हो ना? परमानेंट यानी स्थायी है और पीपरमेंट उड़ जाता है। तो इसलिए अपना ध्यान परमानेंट पर दो, जो परमानेंट है। नहीं तो टेंट तो उठना ही है। हाँ, टेंट बहुत सारे लगे थे, कोई भी नहीं है। उसके पीछे वो तंबू जैसे उखड़ जाते हैं, वैसे ही हमारा ये शरीर है। स्वभाव तो असुचि काया रत्नत्रय पवित्र थे। स्वभाव से ये शरीर कैसा है? आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में जब हमने 8 प्रवचन 9 प्रवचन किए थे कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में, तो तीसरा अंग कौन सा था? निर्विचिकित्सा अंग था, और उसकी ये कारिका है। तो यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी से अपन बात करते तो कहते हैं, बेटा
इस स्वभाव से ही, जैसे जल का स्वभाव क्या है, ठंडा होना, अग्नि का स्वभाव क्या है, गर्म होना, ऐसे इस शरीर का स्वभाव क्या है, अपवित्र। लेकिन फिर भी रत्न त्रय धारण कर लेंगे, कर ले होंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा। देखो शमशान घाट में आप लोग जाते हैं तो घर में घुसने देते हैं, बाहर से पहले नहा के अंदर आओ। और हम लोग शमशान घाट में जाकर खड़े हो जाएं, ध्यान लगाएं, सीधे वहीं से अंजलि बनाई और आपके चौके में जिसमें किसी को घुसने नहीं मिलता, सीधे चौके, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आइए आइए, आज तक मेरा घर ये अपवित्र था, आपकी चरण रस से पवित्र हो गया। बोलो वही शरीर है या नहीं है, शरीर वही है, लेकिन आप लोग और चरण दुला के रज भी अपने, गंधोदक भी अपने माथे पर लगा रहे हो। क्या हुआ, एक वो शरीर था जो अपवित्र है, जहां पर यहां पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं जिसके संपर्क में आने से हर चीज अपवित्र हो जाती है, एक वही शरीर है जो जिसके संपर्क में आने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। आपके चरण मेरे घर पे पड़े, आपके चरण मेरे यहाँ द्वार पर पड़े, ये बोलते हो या नहीं बोलते, आप ही लोग बोलते, हम तो आप ही लोगों के मुझ से सुनते हैं। क्यों, दो चीजें हैं, एक है उपभोग और एक है उपयोग। लिख लो, उपभोग और उपयोग। उपभोग करोगे मर जाओगे और उपयोग करोगे तर जाओगे। जीवन एक कड़वी तुम्बी के समान है, जैसे कड़वी तुमड़ी होती है उसको खाने से फूड पॉइजन हो जाता है। क्या हो जाता है, फूड पॉइजन हो जाता है, लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा, उल्टियां होगी, एक कण भी अंदर रहेगा तब तक उसकी उल्टियां आंतों में आते उलझ जाती है और कई बार तो मौत भी हो जाती है, क्योंकि वो आपने खा ली। और उसी तुमड़ी के सहारे दो चार तुमड़ियां बांधी उस पार हो जाते हैं। ऐसे ये शरीर है, इस शरीर का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं तो तर जाएंगे, और आप लोग उपभोग कर रहे हैं। यदि उपभोग करेंगे तो, अब आगे हम नहीं बोलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो वो उपभोग मत करो, उपयोग करो, तो निश्चित रूप से हमारा यह शरीर आगे तक हमको पहुंचा सकता है इसी के माध्यम से, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, है ना। निश्चित रूप से बिना इसके भी हम पार नहीं हो पाएंगे। जब तक संसार में है तब तक शरीर है, इसलिए शरीर की ओर मत देखो, शरीरातीत होने की बात करो, शरीरातीत होने की बात करो। हम जो है अपनी बुद्धि को देहाश्रित नहीं रखें, हम देह के आश्रित हो जाते हैं, देहातीत होने की बात करें। इसलिए आचार्य श्री ने कहा ना कि संदेह होगा, देह है तो देहाती विदेह हो जा। हाइकू है ये, देहाती विदेह हो जा। आपको शरीर से ऊपर उठना है, शरीर से ऊपर उठेंगे तभी ये सब चीजें होंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, इस शरीर के चक्कर में आ जाते हैं। फिर देखो आप इसको कितना खिलाया पिलाया, क्यों, आज तक का अकाउंट कितने साल की उम्र है, 60 साल की तो होगी, 3 BC हो गई। अब 60 साल में जब से पैदा भये तब से आप एक अकाउंट बनाओ, और हमने इसको कितनी लौकी खिलाई, कितनी गिलकी खिलाई, कितना गेहूं खिलाया, कितना इसको यानी सब्जी दालें खिलाई, कितना दूध पिलाया। यदि ये आप हिसाब किताब बनाने लगोगे ना तो 4 चक्का नहीं, 6 चक्का नहीं, 10 चक्का वाली गाड़ियां आती है ना, वो भी एक आध नहीं, 2 4 5 भर जाएगी। बोरे के बोरे खा गए, और क्या हुआ, जो भी खाया सब निकल गया। इसको कुछ भी डालो इसमें, इसकी परिणति क्या होनी है, मल। परिणति क्या होनी है, मल। मल में वो परिणत होता है, तो कहां इसके पीछे लग गए अपन सब। हाँ, इससे ऊपर उठने की जरूरत है।
अपने आप को ऊपर उठाने की जरूरत है। अपन आचार्य श्री जी का जो पद्य अनुवाद है इसका वो भी देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने इस शरीर से ऊपर उठ सकते हैं और हम भी आत्मा अनुरागी बने, देहानुरागी नहीं। देह में तो आज तक अनुराग किया है, अब आत्मा से अनुराग करना सीखो। आज तक हमने देखो 2 बगीचे हैं, अकल आएगी कारिका आने वाली है आगे वाली, इससे आगे वाली, कि एक बगीचे में पानी डालेंगे तो दूसरा बगीचा सूखेगा। कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी आप पतले हैं, तो जो मोटे हैं उनको देख लो क्या हालत हो रही है, बैठ जाता है तो उठता नहीं है, उठ जाता है तो बैठता नहीं है, फोल्डिंग ही नहीं होते। उसके लिए एक हाइड्रा साथ में चलनी चाहिए और एक जेसीबी रहनी चाहिए। हाँ, दोनों साथ में रहे। आपके यहाँ दोनों की व्यवस्था बना के जा रहे हैं, वो एक बैठाएगी एक उसको उठाएगा हाइड्रा वाला। क्या करें, समस्या है ये वर्तमान की। तो ये सब कुछ क्यों? अरे ऐसे बनो कि फूल की तरह चलो, जैसे हवा में चल रहे हो, ठीक है ना। तो आचार्य भटवनिया क्या कह रहे हैं, पतला होना अच्छा है। आचार्य श्री बार बार कहते हैं हमारे गुरु जी, तो जो मोटे महाराज भी होते हैं उनको भी बोलते हैं पतले हो जाओ, मोटे नहीं, आपका वजन बढ़ रहा है। हाँ, मलिया जल का चंदन केसर, चमन चमेली चातुरता, कुंद पुष्प मकरंद सुगंधि, गंधदार मंदार लता, पदार्थ सब ये तन संगति से, गंध पूर्ण भी गंदे हो। देखो कितना अच्छा आचार्य श्री ने अनुप्रास किया है, गंध पूर्ण भी गंदे हो। गंध जैसे हमने गंगा जल और गंगा जल किया था ना, वैसे ही यहां पर गंध पूर्ण है, गंध से परिपूर्ण है, उसमें गंध है लेकिन वो गंदे हो। सदा अहित कर तन का यदि तुम ना राग करो तो अंधे हो। इससे राग करोगे तो अंध ही होंगे, इससे मिलने वाला आपको कुछ नहीं है। इसके माध्यम से उदाहरण तो आगम के बहुत सारे हैं, कहानी चाहे तो बहुत है, कल भी बोला था हमने। इनको आप लोग केवल मात्र कहानी किस्से ही नहीं समझो। हाँ, किस्से कहानी नहीं, किससे क्या हानि है ये बता रहे हैं। सनत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है ना कि कहां पर वह रूप के पीछे पागल था और एक सेकंड में, एक पल में कोढ़ हुआ और कोढ़ी बन गया, शरीर में कोढ़ हो गया। इसी प्रकार से कई बार यहाँ भी वर्तमान में भी आपको इधर विश्वास नहीं हो तो इन पे देख लो, वर्तमान में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बहुत स्वरूप होते हैं, लेकिन न जाने कहाँ से कौन सा असाता कर्म का उदय आता है और पूरा चेहरा ही उनका चला जाता है, पूरा शरीर ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसलिए ज्यादा इस शरीर के चक्कर में ना हो, इसको जितना वेतन देना है ना उतना दो और अपना काम निकाल लो, उपयोग करो, उपभोग नहीं। यही आज के इस प्रवचन का सार है। इतना ही कहते हैं, समय भी आप सबका पूरा हो चला है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। क्रोध पर अपनी बात चल रही है। 25 प्रवचन तक का रिवीजन अपना हो चुका था, 5 प्रवचनों का रिवीजन करना है। तो प्रारंभ करते हैं। ये जो 26वां प्रवचन था, इसकी शुरुआत करी थी हमने कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से क्रोध के ऊपर बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी। उन बातों को लेकर हमने प्रवचन प्रारंभ किया था। उसमें हमने कहा था दूसरों को मारने की अपेक्षा अपने को मारें, अर्थात क्रोध करने की अपेक्षा क्रोध को मारें, क्रोध करने की अपेक्षा क्रोध को मारें। और उसमें एक बहुत अच्छा बिंदु दिया था कि मुझे किसी से शिकायत नहीं है। अगर आप अपने जीवन में महामंत्र को महत्व देते हैं, नमोकार मंत्र को महत्व देते हैं, ऐसे ही इस वाक्य को, इन लाइन को भी अपने जीवन में आप महत्व दे सकते हैं। 9 बार, 27 बार, 108 बार इसकी माला फेर सकते हैं। क्या माला फेरना है? मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे
किसी से शिकायत नहीं है। जब आपके मन और जहन में ये बात बैठ जाएगी ना, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, तो बहुत प्रतिकूल स्थितियों में भी आपके अंदर समता आ जाएगी, क्योंकि आपका मंत्र रहेगा मुझे किसी से शिकायत नहीं है। जहाँ आपके जीवन में ये बात बैठ गई तो आपके अंदर जो आपकी अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं की जब पूर्ति नहीं होगी, तो आपकी जब अपेक्षाओं की उपेक्षा होगी, तो आपके मन और हृदय से एक ही बात निकलेगी, मुझे किसी से शिकायत नहीं। फिर दूसरी बात बोली थी हमने, कसायों को, हाँ वो तो मुझे शांत रहना है, तो इसी में बोला था। दूसरा मंत्र था मुझे शांत रहना है। दूसरा मंत्र बोला था हमने, मुझे शांत रहना। इसको भी अपना मंत्र बना लेना, एक माला इसकी फेर लेना। क्या? मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। जिन्होंने अपने जीवन में ये दो मंत्रों को स्थान दिया, ये मान के चलना उनका क्रोध शांत हो जाएगा। फिर उसके बाद बोली थी बात कि कषायों को निकालने के लिए बच्चा जिस प्रकार एक घरौंदा बनाता है रेत में, और वो पाँव को अंदर डालता है, धीरे धीरे थापता जाता है, और जब वो पाँव निकालता है तो बड़े धीरे से निकालता है, ताकि वो जो मकान है वो रेत का मकान बन जाए। ऐसे ही आप भी, कषाय जाती नहीं है, क्रोध जाता नहीं है, धीरे धीरे प्रयास करें, और धीरे धीरे प्रयास करने के बाद अपनी इन कषायों को ऐसे ही, जैसे दो मंत्र बताएं, इन दो मंत्रों को अपने जीवन में स्थान दें, वो कषाय और क्रोध चले जाएंगे। अनादिकाल से जिन क्रोध को हम करते हैं, इतनी जल्दी 30 दिन के प्रवचन में जाना सहज नहीं है, कठिन काम भी है। और फिर उसके बाद हमने कहा था कि क्रोध जो करता है उसकी संगति नहीं करना। तो आपने कहा भैया जिसके साथ हमारा इतना घनिष्ठ संबंध है, मान लीजिए अब हमारे पति देव हैं, वो क्रोध करते हैं, तो हम उनको कैसे छोड़ेंगे? उनको तो छोड़ नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, हमारी आज्ञा भी नहीं कि आप अपने पति देव को अलग करो, बिल्कुल नहीं। तलाक के तो हम भी पक्ष में नहीं है, हम तो जोड़ने के पक्ष में हैं, हम तो तोड़ने के पक्ष में नहीं है। हम तो सुई का काम करने की बात करते हैं, हम कैंची का काम करने की कोई बात नहीं करते। तोड़ने काटने की बात नहीं, जोड़ने की और मिलाने की बात करने वाले हम हैं। तो हमने उस वक्त आपसे कहा था, जो हम शाम को ध्यान कराते हैं, उस ध्यान में वो जो 5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, अंतिम, उन 5 चीज़ों को अपने जीवन में उतार लो। और ज़्यादा नहीं हो तो उस व्यक्ति के उस स्थान पर जो 5 बताए थे, शांति, सफ़ेद अक्षरों से अब उस ललाट स्थल पर आप शांति का चिंतन करो, शांति का ध्यान करो। सामने वाले व्यक्ति को अपने समक्ष बनाओ और उसके ललाट स्थल पर आप शांति को देखो, शांति को लिखो सफ़ेद अक्षर से। और फिर उसके बाद शुद्धि, बस आप शुद्धि का विचार करो। और कैसी शुद्धि? ए भगवान, जैसे आप शुद्ध हैं, क्रोध रहित हैं, मान रहित हैं, माया रहित हैं, लोभ रहित हैं, ऐसे ये भी शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाले। इनके पास तो क्रोध है ही नहीं, इनके पास तो क्रोध है ही नहीं। आप चिंतन करना, वास्तविकता में एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उनका क्रोध भी समाप्त हो जाएगा। फिर तीसरी बात क्या थी? यहाँ सहन शक्ति लिखना है गले पर हमें, गर्दन पर हमें, मतलब कंठ पर हमें पीले अक्षरों से लिखना है। और वो आप सहन शक्ति लिखोगे तो ये भगवान मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति आए कि इनके क्रोध को मैं झेल सकूं, इनकी प्रतिकूलताओं को मैं अनुकूल बना सकूं। ये सहन शक्ति का आप चिंतन करना। तो जब वो क्रोध उनको आएगा तो आपके अंदर इतनी सहन शक्ति आ जाएगी कि वो क्रोध आप अपने आप पी जाओगे, खा जाओगे, पचा जाओगे, पता नहीं चलेगा, वो क्रोध चला जाएगा। फिर उसके बाद था आनंद। बस आपको ये विचार करना है, ये जो हैं ये आनंद स्वरूप हैं, इनके माध्यम से जो मिलता है वो प्रसन्नता पूर्वक मुझे ग्रहण करना है, और इन्हीं के माध्यम से मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि यही सब कुछ मेरे हैं। जिस व्यक्ति को आप अलग भी नहीं करना चाहते हो, अपनाना चाहते हो, अपने जीवन का अंग बनाना चाहते हो, तो ये मान के चलना कि अपने को उसके साथ जो भी घटना घट रही है वो आनंद स्वरूप ही है। उस आनंद को आपको विचार करना है। और फिर उसके बाद नाभि स्थल पे हमें विचार करना है सकारात्मकता। काले अक्षरों से लिखेंगे हम नाभि स्थल पर सकारात्मकता। जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं उसको बनाकर भी उसके हृदय पर सकारात्मकता लिखेंगे। और फिर यही विचार करना है, क्या ये बहुत अच्छे हैं, ये जो मिले हैं मेरे कर्म के उदय से मिले हैं। जो भी XYZ जिससे आपको लगता है, चाहे सासू हो, चाहे बहू हो, चाहे पति हो, चाहे जो हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, जो भी हो, क्या सकारात्मकता से विचार करना है। ये जो मिले हैं
जैसे भी हैं मेरे कर्म के उदय से मिले हैं। बाकी चीज़ तो चॉइस से मिल सकती है, मकान चॉइस से मिल सकता है, आपको गाड़ी चॉइस से मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखना माँ चॉइस से नहीं मिलेगी, पिता चॉइस से नहीं मिलेंगे, है ना, पत्नी चॉइस से नहीं मिलेगी। जो मिला है मेरे पुण्य के उदय से मिला है, और इससे अच्छा मुझे मिल नहीं सकता था, इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता है, इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता है। इसलिए जो मिला है मुझे स्वीकार करना है, और इनसे अच्छा कोई होगा नहीं और हो सकता नहीं है। ये सकारात्मकता वाली बात अपने को करना है, और उनको अच्छा मानना है, उनको बहुत बढ़िया मानना है, उनको एक्सेप्ट करना है, ये सकारात्मकता। ये बात उस दिन के प्रवचन की मुख्यता से कही थी। फिर बोला था कि प्रस्तुति करने के पहले स्तुति कर लें, तो फिर प्रस्तुति करें। दो बातों से जोड़ा था। स्तुति से मतलब यही था कि आप पहले खुद तो विचार कर लो कि मुझे सामने वाले से कुछ बोलना है। स्तुति मतलब स्वयं विचार कर लें कि मैं क्या बोलने वाला हूं, और वो बोलने के बाद सामने वाले के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले विचार तो करो उसका कि मैं जो बोलूंगा उसका सामने वाले पर क्या रिएक्शन आएगा, वो क्या इफेक्ट करेगा। वही बात अगर दूसरा मुझसे बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा, ये विचार करना। प्रस्तुति करने के पहले अकेले में स्तुति कर लेना। एक अर्थ ये निकाला, ये गुरुजी के वचन है, जब मैं बोल रहा हूं एक गुरुजी के वचन बोल रहा हूं, और दूसरा अर्थ ये निकाला था कि हम जो बोले वो स्तुति योग्य हो। अर्थात हम प्रभु की भक्ति कैसे करते हैं, प्रभु की भक्ति में क्या हमारे गाली होती है, क्या अपशब्द होते हैं, क्या ऐसे वचन होते नहीं। तो हम जिससे बात करें हमारे वचनों में स्तुति हो, इसलिए प्रस्तुति करने के पहले अकेले में स्तुति करें, फिर प्रस्तुति करें। फिर उसके बाद अगली बात बोली थी मैंने, बीपी का उदाहरण दिया था। बीपी मशीन का आचार्य भगवान बार बार उदाहरण देते हैं कि वो जो अभी वाली बीपी मशीन जो ऐसे ऐसे करके आती है, जो जैसा होगा वैसे नीचे आके गिरता है। ऐसे आप जितना क्रोध करोगे उतना नीचे गड्ढे में जाओगे, उतने नीचे नरकों में आप जाओगे। देख लेना, आप पता कर लेना, नरक में जब जन्म होता है ना तो जितने जितने नीचे नीचे जाते हैं उतने ऊंचाई ऊंचाई से गिराते हैं उनको। जन्म के साथ ही दुख हैगा वहां पर, पढ़ लेना आप, आगम को उठा कर देख लेना। तो आप ये मान के चलना, जैसा जैसा क्रोध, जितना जितना क्रोध, जितने जितनी क्रोध की हमारी लंबाई बढ़ती जा रही है, जितनी हमारे मन में उसकी गठान बढ़ती जा रही है, उतना उतने नीचे नरकों में हमें जाना है, जाना है, जाना है, निश्चित है। बता दिया था 3 दिन पहले भी प्रवचन ने बताया था। क्या बताया था? जहां 6 महीने से अधिक गठान बंदी नहीं, आप नीचे चले जाएंगे। जितनी आपकी बढ़ रही है सीमा कषाय की, उतनी ज़्यादा ये मान के चलना आपकी गड्ढाई बढ़ नीचे की ओर जाते चले जाएगी। फिर उसके बाद कहा था आक्रोश परिचय कितना, 1 कोस जाए उतना। अरे रहे कोई दिक्कत नहीं। आचार्य श्री कहते हैं आक्रोश परिचय क्या है, बस यहाँ से जाए वहाँ तक है। अब आपको सहन करना है उस आक्रोश परिचय को, अपने आप को उसमें नहीं लाना है। इसलिए 1 कोस तक जाए उतना है। 1 कोस में जितनी देर लगती है उतनी देर तक क्षमता बनाए रखो, सब समाप्त हो जाएगा। सामने वाले का गुस्सा कर रहा है, गुस्सा करेगा, लेकिन कब तक करेगा? आप तो बस सिर्फ मौन रहो, कोई जवाब मत दो, और अगर देना है जवाब तो मुस्कुराहट के साथ जवाब दो। जहाँ मुस्कुराहट आपकी रहेगी और आप चलते जाओ, वो 1 कोस जाओ, उसके बाद वो आक्रोश समाप्त। ये फिर उसके बाद आचार्य श्री ने एक और बात बोली थी, जिसने समता से सहन किया, बहुत अच्छी बात बोली है, जिसने समता से सहन किया संसार उसी से ममता रखता है। जिसने समता से सहन किया संसार उसी से ममता रखता है। ममता मतलब क्या? मोह रखता है, प्रेम रखता है, स्नेह रखता है, वात्सल्य रखता है, चाहता उसी को है। जिसने समता से सहन किया है उसी से संसार ममता करता है। ये हमारे कर्म रिजरा का साधन है। हम ये मान के आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर उसके बाद ये मैंने बात बोली थी कि कोई 5 स्टार होटल में अगर मेले कुचले कपड़े पहनकर पहुंच जाएगा, और भी अनेक उदाहरण देके बताया था, तो आपको अरे क्या आदमी है, 5 स्टार होटल में मेले कुचले करके पहन के आता है क्या? कोई वो जीन्स वो पहना है और उस पर अगर गांधी टोपी लगा लेगा, नहीं नहीं गांधी टोपी, आपने टाई लगाई है, सूट पहना और गांधी टोपी, कैसी बात कर, नहीं जमता। फिर मैंने इसके लिए 3 बात बोली थी। आप बताओ, प्रभु पूजा करने के वाले के साथ क्रोध जमता है क्या? जो भगवान की भक्ति कर रहा है यहाँ बैठ के दिन रात, और वो बाहर जाके क्रोध करे, जमता है? वो क्यों नहीं बोलते नहीं जमता है? परमात्मा की खूब स्तुति कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भक्तामर का पाठ कर रहा है, खूब यहाँ पर भक्ति कर रहा है और भजन गा रहा है, और बाहर जाकर वो गालियां दे तो जमता है क्या? वो जम रहा है। वो आप स्पष्ट मना कर देते हो कि सूट के साथ गांधी टोपी नहीं जमती, तो ये यहाँ पर क्यों नहीं आप बोल रहे हो कि भैया तुम यहाँ पर तो बढ़िया जय 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 गुरुदेव कर रहे हो, बाहर जाकर
कौन सी गाली दे रहे हो हैं? अब प्रभु के यहाँ प्रवचन सुन रहे हो गुरुओं के, और प्रवचन श्रवण करने के बाद बाहर जा रहे हो आप, और बाहर जाकर निंदा कर रहे हो, जमता है क्या? अरे यहाँ बैठ के प्रभु गुरु के प्रवचन सुन रहे हो, आगम की बात सुन रहे हो, और बाहर जाकर फिर अपनी सासू की बुराई कर रहे हो, जमता है क्या? बिल्कुल नहीं जमता। अपनी बहू की बुराई कर रहे हो, जमता है क्या? बिल्कुल नहीं जमता भैया। बिल्कुल ये वाली बात मैंने बोली थी। और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे, वो तो पूरा प्रवचन ही हो जाएगा। अंतिम एक बात और उस दिन बोली थी हमने, तुम्हारे पर रोने वालों की संगलियां उंगली पर गिनी जा सके इतनी है, और जबकि तुम्हारे कारण रोने वालों की संख्या कितनी है? अनगिनत। तुम अपने जीवन में झांक कर तो देखना, झांक के देखना, तुम्हारे कारण कितने, मतलब तुम्हारे लिए कितने लोगों ने रोआ, तुम्हारे कारण कितने लोगों ने रोआ है। बहुत सारे लोगों को आपने रुलाया है। ऐसा आपका जीवन है। अगर ऐसा आपका जीवन है तो निश्चित मानना आपने अपने जीवन में वो कमाया है जो सीधे नीचे ले जाने वाला होगा, वो नहीं कमाया जो सीधे ऊपर ले जाने वाला होगा। और फिर उसके बाद एक और अंतिम बात बोली थी प्रवचन में हमने, क्रोध आवेश का परिणाम हो सकता है, परंतु क्रोध हुआ, आवेश का परिणाम मतलब आवेश आ सकता है, परंतु बेर तो व्यक्ति के प्रति दुर्भाव के बिना संभव नहीं है। बेर व्यक्ति के प्रति दुर्भाव, जहां बेर ने जन्म लिया ये मान के चलना, उसके प्रति दुर्भाव आ गया। क्रोध तो आपको बच्चे पर भी आ जाता है, क्रोध तो आपको नौकर पर भी आ जाता है, क्रोध तो आपको ग्राहक पर भी आ जाता है। वो आवेश के कारण आ जाता है, थोड़ी बहुत बात के कारण। लेकिन बेर कहाँ है? बेर जहां है वहां दुर्भाव है, और जहां दुर्भाव है समझ लेना वहां तो आपका नीचे जाना पक्का है। तो दुर्भाव के कारण ही आपके मान के चलना बेर होता है। ये बात बोली थी। ये कुल मिलाकर अपनी 26 प्रवचन की बात समाप्त हुई। 27वां प्रवचन, वैसे मेरे बैठे बैठे भी एक चिंतन यहाँ हुआ, आप लोग परमिशन देंगे तो अपन कल कर लेंगे, नहीं तो कल से तो नया सोचा है विषय अपन ने। मेरे भाव होते 30 प्रवचन है, ठीक है ना। और 30 प्रवचन में अगर आप लोग परमिशन देंगे तो कल अपन ये कर सकते हैं कि 30 प्रवचन में मुख्य मुख्य 4, 6, 5 बिंदु तो हैं। अगर आप तैयारी करके आओ सब लोग तो अपन कल ये 30 प्रवचन के एक एक बिंदु आप लोगों से पूछूं, मैं बताओगे, आप लोग तैयार हो? तैयारी करके आओगे? नहीं तो मैं यहां से पूछूं और ये चलता रहे और आप कुछ नहीं बताओ तो हंसी उड़ जाए। बता दोगे? अभी तो खैर बता देते हो आप, हैं? अगर आप बता दोगे तो कल अपन इसको कर लेंगे, जैसा आप बोलो आखिरी तक और सोच लेना। नहीं, हम तो आपको हिंट दे देंगे, बस 26वें प्रवचन का हिंट दे देंगे, कोई ना कोई बिंदु बताओ। पर जैसे अभी कोई छोटा सा हिंट देंगे, फिर उसके बाद आपको बताना आएगा, है? आपको छूट रहेगी, है ना? नहीं, देख के नहीं, थोड़ा याद करना पड़ेगा। आप अगर आज दिन भर में मेहनत कर लोगे, क्या है कि इतनी मेहनत करी है आप लोगों ने, खूब सारा लिखा भी है आपने, ऐसा नहीं है, आप लोगों ने मेहनत तो करी, मैं मानता हूं। तो वो मेहनत करी, लिखा है आपने, चाहे सुन सुन के लिखाओ, बाद में भी सुन के लिखाओ, तो वो जब होगी जब आप याद कर लोगे। याद कर लोगे तो आपके जीवन में आ जाएगी बात। अगर आप कहोगे तो कल कर लेंगे, बना तो कर लेंगे, नहीं तो फिर अपना विषय चालू कर लेंगे। जैसा आप बोलोगे हम वैसा कर लेंगे। कर लोगे तो फिर सब तैयारी से आना, कल अपनी कॉपी पेन लेके आना। एक ज्यादा तो मिलना नहीं है, 7-8 बिंदु हो पाएंगे 20 मिनट में। अगर कोई आएगा बोलेगा 8-10 बिंदु जैसा भी होगा, ठीक है ना? पक्का? अरे तैयारी से आना, डर क्यों ना? ठीक है, कोई बात नहीं। अकल आगे चलते हैं अपन। अब ध्यान से सुनो, आगे के कोई प्रवचन की कोई बात नहीं आ जाए, है ना? तो अब चलते हैं 27वें प्रवचन की बात करते हैं अपन। उसमें अपन ने प्रारंभ किया था बच्चे से। मैंने कहा था कि वो जो बच्चा है ना, उस बच्चे के जैसे आप बन जाओ। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो बच्चा होता है ना, उस बच्चे की जो बुद्धि होती है वो बुद्धि विकसित नहीं होती है। वो जो बच्चे की बुद्धि, वो मन वक्र नहीं होता, उसके अहम का उसके अंदर पता नहीं होता। इसलिए उसका जो गुस्सा होता है ना, वो कैसा होता है? वो रोते रोते भी उसकी आंख से आंसू आते हैं और हंसने लगता है। एक तरफ आंसू दिखते हैं और एक तरफ हंसी दिखती है। ऐसा गुस्सा आप करो, ऐसे गुस्से करने की कोई मनाही नहीं है। ऐसा क्रोध आप करो कि अंदर कुछ नहीं है, ना अहम भाव है, ना मन की वक्रता है, ना हमारी ऐसी बुद्धि टेढ़ी हुई है, पर वो गुस्सा नहीं है हमारे अंदर। और मैं तो मानता हूं कि आप बोलते बड़े हो गए, नहीं, बड़ा वो होता है जिसके मन में गांठ पड़ती है, वो बड़ा कहलाता है। क्योंकि हम लोगों से भी आचार्य कुंद भगवान ने कहा है कैसे बनना है, यथा जात मुनि मुद्रा होती है। जैसे वो नवजात बालक होता है, शिशु होता है, वैसे आप मुनिवच्चर्या करो। जैसे उस बालक के अंदर कोई किसी से लेना देना नहीं, कोई राग देश नहीं, ऐसे आप मुनिवत, ऐसे मुनि बनो तो वो आगम की चर्या होगी। ऐसे मैं कह रहा हूं आपसे, आप उस बालक के वत
क्रोध करना सीख लोगे तो बहुत अच्छा होगा, उससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। उसके अंदर जो वक्रता है, बालक के अंदर जो वक्रता नहीं है वैसी वक्रता आपके अंदर होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद कहा था मैंने कि जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर द्वेष भाव की मात्रा घटती जाती है वैसे वैसे उसकी ओर से डर की मात्रा भी घटती जाती है। जैसे किसी के साथ आपका था, आपका द्वेष खत्म हुआ मन से, बाहर से नहीं, अंतरंग से, तो जब उसके साथ द्वेष खत्म होगा तो अपने आप आपके अंदर डर भी खत्म होता चला जाएगा, अन्यथा डर एक बना ही रहेगा। और डर कब खत्म होगा? आपके मन की गठान ढीली पड़ेगी, तब आपका वो डर समाप्त होगा, डर अलग होता चला जाएगा। फिर मैंने बोला था जीवन में बड़े बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करती पड़ती, समय गुजरता जाता है और फिर क्या हम बड़े बन जाते हैं। परंतु महान बनने के लिए सबसे महत्व की बात हमें क्या करना पड़ता है? महान बनने के लिए बचपना टिकाए रखना जरूरी है। महान बनने के लिए वो बचपना टिकाए रखना जरूरी है। बचपन कैसा होता है तो अभी आपको बता ही दिया था कि मन की गठान से रहित होता है बचपना हमारा। भले ही आप बड़े हो चुके हो, मगर बचपन अगर आपने टिकाए रखा है तो ऐसा मान के चलना कि तुम कभी क्रोध के शिकार बनोगे ही नहीं। और फिर उसके बाद अपन ने उस दिन और बात करी थी, ये करी थी दूसरों की गलती पर, ये इसका टॉपिक छेड़ा था, गलती यदि सजा के लायक हो तो अपने आप को माफी क्यों, और गलती माफी के लायक है तो दूसरों को सजा क्यों। मतलब वही बात आप है, आप अपनी गलती की सजा नहीं दे रहे हो, लेकिन वही गलती दूसरा कर रहा है तो आप सजा दे रहे हो। ये ऐसा भेदभाव क्यों? जब आप उसको गलती की सजा दे रहे हो तो आप अपने आप को भी गलती की सजा दो, तब तो न्याय होगा, अन्यथा अन्याय होगा। फिर सामने वाले की गलती के प्रति अगर हमारी हंसी, ये क्या है? शक्तिशाली जवाब भी है और शक्तिशाली हथियार भी है। सामने वाले ने गलती की है और उस गलती के स्वरूप में हम हंस दिए, मुस्कुरा दिए, तो क्या है ये शक्तिशाली एक जवाब। अरे क्रोध का जवाब तो क्रोध से देना चाहिए था, नहीं, लेकिन हंस के भी आपने बहुत बड़ा जवाब दे दिया है, हंसकर भी आपने बहुत बड़ा वो काम कर दिया जो एक दूसरी चीज नहीं कर सकती, एक हथियार का काम किया है। वो सामने वाला छिद जाएगा, भिज जाएगा कि मैंने इसके साथ इतना अपमान किया, उसके बाद भी इसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट बनी हुई है, तो ये हथियार का काम करेगा। वो ऐसे आपकी बातों से नहीं टूटेगा, आपकी मुस्कुराहट से टूट जाएगा। तो छेदने और भेदने का काम भी आपकी मुस्कुराहट करेगी। फिर उसके बाद हमने बोली थी बात कि अग्नि के सामने तुम पानी बन जाओ, कांटों के सामने तुम फूल बन जाओ, गंदगी के सामने तुम उपवन बन जाओ, कलंक के सामने तुम कुमकुम बन जाओ, और आवेश के सामने तुम धीर बन जाओ, धैर्यवान बन जाओ। वास्तव में बलवान और सच्चे विजेता तो जब ही होगे जब तुम इन सब चीज़ों के सामने जो मैंने बातें बोली हैं वो बन जाए।